हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हम सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम युवा क्लब के विषय में पिछली वीडियो से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम युवा क्लब का उद्देश्य पढ़ेंगे कि किस उद्देश्य से युवा क्लब की स्थापना की गई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा क्लब के कार्य को आयोजित किया जाता है, जिसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी संस्था, एक ऐसी एजेंसी का सहयोग है जिससे कि युवाओं का सर्वांगीण विकास संभव है। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि युवा क्लबों का प्रयोजन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से यह खोला गया है। तो हम पॉइंट में करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला है कि कौशल निर्माण एवं व्यक्तिगत विकास हेतु युवाओं के कौशलों का विकास करने के लिए और उनका व्यक्तिगत रूप से विकास करने के लिए ये संस्था चलाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि कार्यशालाएं, संगोष्ठी, सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिससे कि स्वयं अनुभव के द्वारा युवा अपने कौशल का निर्माण कर सके और स्वयं का विकास भी कर सके। इसके अंतर्गत युवाओं को व्यवसायिक क्षमताओं में विकास करना, टेक्निकल विकास करना, जिससे कि वे स्वयं अनुभव करके स्वयं के द्वारा अपने कौशल का निर्माण कर सकते। करते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप करके नहीं सीखेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, है ना। तो युवा क्लब में युवाओं को स्वयं अनुभव कराया जाता है और अपने अनुभव के द्वारा वे अपने स्किल को डेवलप करते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट, नागरिक सहभागिता एवं स्वयं सेवा। नागरिक सहभागिता एवं स्वयं सेवा से तात्पर्य है नागरिकों के जो अपने स्वयं के सहयोग हैं उसको गति देना, अर्थात युवाओं का उसके समुदाय के प्रति जो जिम्मेदारी की भावना है उसको उत्पन्न करना और युवाओं को प्रोत्साहित करना कि वो समाज में, समुदाय में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। जैसे इसमें क्या क्या गतिविधियां कराई जाती हैं, तो जैसे सफाई अभियान आयोजित करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाना, स्थानीय पहल का समर्थन करना, ये सारी गतिविधियां कराई जाती हैं युवा क्लब में। क्लियर है ना। मतलब समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना कि जिस समुदाय में, जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति मेरी प्रॉपर अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको युवाओं को समझाना और उनसे कार्य कराना। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे सफाई अभियान आयोजित कराना कि हमको कैसे अपने आस पड़ोस में अपने देश को स्वच्छ रखना है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। इसी तरह से जो हमारे समुदाय की मेन समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह के विभिन्न प्रकार के अभियान को यहाँ समझाया जाता है, चलाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समर्थन एवं नेटवर्किंग। युवा क्लब में युवाओं के लिए अपनेपन की भावना तथा सहायक सामाजिक लिंक प्रदान करता है, अर्थात यहाँ ऐसे सदस्य मिलते हैं जिसे हम अपने विचारों के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार हम मित्र बना सकते हैं और अपने विचारों को, अपनी रुचियों को, अपनी इच्छाओं को उनसे साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनसे साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक समर्थन, एक नेटवर्किंग बढ़ती है, मतलब हमारा जान पहचान बढ़ेगा, हम विभिन्न प्रकार के युवाओं को जानेंगे, उनसे हमारा परिचय होगा, हम उनको, जिसको हम चाहते हैं, जिसे हमारा रुचि मैच करता है, जिससे हमारा विचारधारा मिलता है, हम उसको मित्र बना सकते हैं। तो एज ए नेटवर्किंग का ये कार्य करता है। जैसे वर्तमान समय में क्या है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता है, जिससे को हम जानते हैं, जो हमारे विचारधारा का होता है, जो इसको लगता है कि नहीं हमको इनसे जुड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, यही करते हैं ना। वही क्या है, ये एक नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग है। हम व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे, क्या है ये सोशल नेटवर्किंग ही तो है। इसी तरह से युवा क्लब है जिसमें कि युवा एक दूसरे से मिलते हैं और
अपने मित्र बनाते हैं अपने विचारों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, और अपनी समस्याओं को, अपनी रुचियों को उनसे साझा भी किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेतृत्व के अवसर। नेतृत्व के अवसर से तात्पर्य है यहाँ युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ की वे लीडरशिप कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, किसी कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए ये विशेष अवसर मिल जाता है युवाओं को। तो नेतृत्व करने के, लीडरशिप करने के अवसर भी यह प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सकारात्मक मूल्यों तथा गतिविधियों को बढ़ाना। सकारात्मक मूल्यों तथा गतिविधियों को बढ़ाने से तात्पर्य है युवाओं को युवा क्लब में सामूहिक कार्य, जिम्मेदारी तथा सामुदायिक सेवा जैसे सकारात्मक मूल्यों को महत्व प्रदान किया जाता है। युवाओं के गतिविधियों में ये शामिल होते हैं। कहने का मतलब है जो युवा होते हैं उनमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग बनाएंगे तो विकास करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग बनाएंगे तो आप विकास नहीं कर सकते। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें युवाओं को पॉजिटिव मतलब सकारात्मक मूल्य और गतिविधियों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी थिंक को कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की युवाओं में सकारात्मकता का विकास होता है, वे सकारात्मक मूल्य को उसमें महत्व दिया जाता है, और जिससे कि उनका कौशल विकास होगा, उनका व्यवसायिक विकास होगा, उनका हर तरह का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे युवा क्लब द्वारा गतिविधियां एवं पहल, मतलब इस क्लब के द्वारा क्या क्या गतिविधियां कराई जाती हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें खेल एवं मनोरंजन कार्य भी कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो खेल एवं मनोरंजन, देखिए कहते हैं ना कि खेल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। पहले की कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो खेल एवं मनोरंजन के द्वारा क्या होता है, हमारी शारीरिक फिटनेस भी बनी रहती है और हमारा सामुदायिक जो विकास होता है ये भी बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कला एवं सांस्कृतिक विकास। हम अपने रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को, उत्सवों को, संगीतों को प्रदर्शित करते हैं, नृत्य करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम विभिन्न संस्कृतियों के विषय में, कलाओं के विषय में जानते हैं। फिर शैक्षिक कार्यशाला भी नेतृत्व कौशल, उद्यमिता, कैरियर विकास तथा शैक्षिक सहायता जैसे विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं, सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। और सामुदायिक सेवा परियोजना, सामुदायिक सेवा परियोजना से तात्पर्य है ऐसी गतिविधियों से संलग्न जिससे समुदाय का लाभ हो, विकास हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करना, रक्तदान अभियान आयोजित करना। इससे क्या होगा, हमारे समुदाय का विकास होगा। ठीक है, समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। और सामाजिक जागरूकता अभियान, जैसे हमारे समाज में जो सामाजिक जागरूकता है उसे अभियान चलाना, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, मादक पदार्थों का सेवन न करने से संबंधित योजना चलाना। ठीक है, तो इन सारे की जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित जागरूकता अभियान चलाना ही इसका उद्देश्य होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आज हमारा ये यूनिट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा कि नहीं, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।